जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आपके सम्मुख आज संत महिमा का 21वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है संत शिरोमणि माता शबरी का पावन चरित्र। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले हम संतों की महिमा के विषय में कुछ शब्द आपके सामने रखने जा रहे हैं। संत का स्वभाव क्या होता है, भगवान श्री राम के मुख से सुनिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है वह निर्मल मन हो, कोई छल कपट ना हो, समभाव हो, इधर की बात उधर, उधर की बात नहीं, मन वचन कर्म से भगवान के प्रति समर्पित हो, निर्मल हो। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, सरल सुभावन मन को टिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, और जिस हालत में भगवान रखे हैं उसमें परम आनंदित रहना, यही संतों का स्वभाव होता है। क्यों? भगवान शंकर जी कहते हैं, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। हम कुछ भी करें लेकिन ध्येय होता है भगवान से सारे नाते जोड़ना, इसे कहते हैं प्रेम। भगवान जोग जप तप तो बढ़िया है, करना अच्छा है, लेकिन यह साधन है, साध्य है प्रेम। भगवान के साथ ब्रह्मांड के सारे नाते भगवान से जोड़ लेना कि सब कुछ भगवान है और कुछ भी नहीं है, इसी को कहते हैं प्रेम। ये इसका जीता जागता सारे संतों का जो लक्षण है, यह माता शबरी के अंदर उपस्थित है, जिसके विषय में आप इसका वर्णन आप सुने। माता शबरी का जन्म शबर नामक भील जात में हुआ था, जो अछूत जात थी। जंगलों में रहना उनका यही कार्य होता है। उनका परिणामतः वह परिवार जानवरों की हिंसा, जानवरों को मारना, जानवरों का शिकार करना, यह प्रतिदिन उस परिवार का व्यवसाय था। देवी शबरी का मन इसीलिए बचपन से ही बड़ा ही उदास और अशांत रहता था। वो हर जीव के प्रति उनके अंदर प्रेम था। हर जीव के अंदर देखिए, न वहां कोई सत्संग है, न माहौल है, राक्षसी माहौल है, तामसी माहौल है, हिंसा रोज हो रही है, लेकिन देखिए माता शबरी के अंदर भगवान का प्रेम है। हर जीव के प्रति उनके अंदर प्रेम है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओह किसी सत्संग को नहीं प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में, उनके बुद्धि में, उनके प्राण में यह बसा हुआ है कि सब जीव बड़े अच्छे हैं, इनका वध करते हैं लोग, बहुत गलत कार्य करते हैं। बहुत ही भोली भाली, भगवान की भक्ति का गुण नहीं मालूम है, लेकिन जो साध्य है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हर जीवों के प्रति अच्छे व्यवहार, यह उनका स्वभाव है, यह उसका शबरी माता का स्वभाव है। ओह पशु पक्षियों को की हत्या को देख करके सिहर जाती, उनके लहूलुहान देह को देख करके ओह अपनी आंखें बंद कर लेती और अकेले कोने में जाकर के रोती। इस प्रकार से यह प्रतिदिन की घटना थी। वो किसी जीव की हिंसा देख नहीं सकती थी और परिवार का स्वभाव था। ऐसे परिवार में उत्पन्न ओह कन्या, कल्पना करें कि किस माहौल में, किस वातावरण में रह करके ऐसा स्वभाव
सरल स्वभाव, प्रेममय स्वभाव शबरी माता का था। इस प्रकार से उसका जीवन चिंता, शोक और क्लेश में बीत रहा था। धीरे धीरे ओह यौवन संपन्न नारी बन गई, विवाह की योग्य हो गई, विवाह तय हो गया और उसका पति बड़ा ही वीर था। वह इतना वीर था कि एक बाण से दो पक्षियों को मार देता था। यही नहीं, दौड़ते हुए हिरण का भी शिकार करने में बड़ा ही निपुण था, बड़ा ही प्रसिद्ध था उस क्षेत्र में, भील जाति में। लेकिन देवी ने जब सुना कि मेरा पति ऐसा है तो वह और शिहर गई, और इतनी शिहर गई, इतनी दुखी हुई। और जब पता चला कि उनकी विवाह की तैयारी हो चुकी है और उसके लिए ढेर सारे जानवर और पक्षी बलि के लिए लाए हुए हैं, उनकी हिंसा होगी और उसी का भोज सबको प्रदान किया जाएगा। वह शिहर उठी कि इतने बेजुबान, इतने जीवों की हत्या, मेरी शादी के चक्कर में हजारों जीवों की हत्या होगी, पशु पक्षियों की हत्या होगी, यह मेरा कितना दुर्भाग्य है। उसने तय किया और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे मालिक, हे देव, मुझे पापों से बचाइए प्रभु। मैं असहाय हूं, अधम से अधम हूं, मूर्ख हूं और साथ साथ नारी हूं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं दिशाहीन हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? मैं ऐसा विवाह नहीं करनी चाहती, ऐसे जीवन में नहीं रहना चाहती जहां ऐसे निशंस हत्यारे हों। ऐसा विचार करके ओह चुपचाप अपने कमरे में, अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई विचार करते करते भगवत प्रेरणा से भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया और अर्धरात्रि में उठी और सारे पशु पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया। वह पशु पक्षी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे थे कि हे देवी, तुमने मुझे मुक्त किया है इस बंधन से, और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। जीव बड़ा आशीर्वाद देते हैं, जानवर बड़ा आशीर्वाद देते हैं। उनको किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही एक जीव हैं, भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। भगवान ने कहीं नहीं कहा मनुष्य, उन्होंने हमेशा कहा कि जीव सारे भगवान के पुत्र हैं। ऐसा करके वह चुपचाप निकली और चुपचाप आधी रात में कुटिया को छोड़ करके भाग ली। भागते भागते भागते, क्यों? सुबह होगी तो ओह उसके पिता चारों तरफ आदमी को भेज करके पकड़वा लेंगे, वो पकड़ी जाएगी। लेकिन अब पुनः उस कुटिया में उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, यह उसका दृढ़ संकल्प था। वहां से भागते 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 सुबह दंडकारण्य में मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंची और उस झोपड़ी में छुप गई। अत्यंत थक चुकी थी, भूखी थी, थकी थी, लेकिन उसको किसी चीज की चिंता नहीं है। उसी समय मतंग ऋषि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश यह था कि हे शिष्यों, पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मन और वचन और कर्म से हमेशा पवित्र रहो, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी सभी जीवों में भगवत दर्शन होगा, कर सकोगे, नहीं तो नहीं। हर जीव में भगवत, और साफ साफ उन्होंने कहा जाति कुल की बाधा, यह धर्म मुक्त है। किसी भी जाति का, किसी भी कुल का उत्पन्न हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिष्यों, यही सच्चा धर्म है। सब जीवों का आदर करो, सब प्राणियों का आदर करो, सभी मनुष्यों का आदर करो। किस रूप से? भगवान के रूप में। यह जो माता ने इस उपदेश को सुन लिया, बड़ी निहाल हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि मैं अब सही जगह पहुंच गई हूं। बड़ी प्रसन्न, गदगद है। लेकिन अब सोचा कि मैं क्या करूं। मन में आया कि इनकी कुछ सेवा करूं। मैं तो अधम हूं, अछूत हूं, और यह सारे ब्रह्म ऋषि हैं,
और मुझे देख करके निश्चित रूप से अधम जात के कारण मेरा तिरस्कार करेंगे, यह उनके मन में बोध था। लेकिन फिर भी वो सोची कि मैं क्या करूं दिन भर, तो कुछ सेवा उनकी कैसे करूं। तय किया कि मैं देखा कि यह ऋषि मुनि सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और फल फूल का इंतजाम करते हैं, पूजा सामग्री का इंतजाम करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, लकड़ी दिन भर चुनूंगी, गट्ठर बनाऊंगी, सब ऋषियों के आश्रम के पास एक एक गट्ठर रखाऊंगी चुपचाप, प्रातः काल ही फल फूल सब दोने में रखाऊंगी, रास्ते को साफ कर दूंगी, यहां से जो पंपा सरोवर जाते हैं उस रास्ते को साफ कर दूंगी, कंकड़ पत्थर ऋषियों मुनियों के चरणों में ना चुभे। इस प्रकार से इसकी दिनचर्या शुरू हो गई। यह दिनचर्या बहुत दिन तक चलती रही। सभी लोग बहुत परेशान हुए कि यह कौन कर जाता है, प्रसन्न भी है लेकिन यह कौन कर जाता है। आपस में बात किया तो पता चला कि इनमें हम सब में तो कोई यह करता नहीं। फिर मतंग ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से, पता करो यह सारा पवित्र काम कौन कर रहा है। मतंग ऋषि के शिष्य छुप करके रात में छुप गए और देखा कि यह कन्या, यह लड़की आती है और सब जगह बड़े प्रेम से रख जाती है, झाड़ू भी लगा जाती है। उन ऋषि शिष्यों ने उस कन्या को, सबरी जी को पकड़ करके ऋषि मतंग के पास ले गए और फटकारते हुए कि तूने ऐसा कार्य किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो चुपचाप रोती हुई मुनि के सामने रोती हुई हाथ जोड़ के खड़ी है, कहती है मेरे अंदर इच्छा थी कुछ सेवा करें आप लोगों की, मैं तो किसी लायक नहीं। ऋषि मतंग उसको देख रहे हैं, वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने पास उस कन्या को बोले, पुत्री बैठ जाओ। भगवान की कृपा से मतंग ऋषि भगवान के परम भक्त, श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जी करहु प्रणाम, श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो जो पानी, हर एक को प्रणाम, हर एक में भगवान का दर्शन करते थे मुनि। उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं है शिष्यों, सुनो ये शबरी परम भक्त है और इसके ऊपर करोड़ों ब्राह्मणत्व न्यौछावर कर दे हो जाए, इतनी बड़ी उच्च कोटि की भक्त है जो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। और कहा कि पुत्री तुम निश्चिंत रहो, तुम आज से मेरे आश्रम में, मेरे यहां कुटी में तुम रहोगी। एक कुटी उसको दे दिया और सीताराम का मंत्र दिया, बोले पुत्री निश्चिंत रहो, भगवान का नाम लो और जो सेवा हो सके वो करो। सारे वहां ऋषिगण जितने थे सबने चारों तरफ से मतंग ऋषि का विरोध किया कि आप एक गलत कार्य कर रहे हैं, एक अछूत और साथ साथ नारी को अपने आश्रम में रख रहे हैं, यह नियम के खिलाफ है। ऋषि मतंग ने कहा कोई नियम के खिलाफ नहीं है, यह मेरी पुत्री है, जब मैंने कह दिया मेरी पुत्री है तो आज से यह मेरी पुत्री है और मेरे आश्रम में रहेगी, जिसको तिरस्कार करना हो यहां से भाग जाए। इस प्रकार से बड़ी ही खुश, बड़ी ही प्रसन्न है शबरी जी, ऐसे गुरु का आशीर्वाद पा करके सीताराम जी का मंत्र प्राप्त हो गया, अत्यंत प्रसन्न है और अपना सारा कार्य दिन भर सेवा करती रहती हैं, झाड़ू लगा रही हैं, लकड़ी ला रही हैं, पानी ला रही हैं, जो भी सेवा उनको दी जाती है वो बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक मतंग ऋषि को भगवान समझ करके करती रहती। संयोग से एक दिन पंपा सरोवर के रास्ते की सफाई कर रही थी। शबरी जी रास्ते में भूलवश एक स्नान करके पंपा सरोवर से आते हुए ऋषि को उनको स्पर्श हो गया और ऋषि बड़ा कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और बहुत डांटा फटकारा कि तू हमको स्पर्श कर ली, अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा, तू अछूत है। आप कल्पना करें ऐसे दुष्ट जिनको ऋषि कहना व्यर्थ है, अपने अहंकार में, तप के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में इतने मतवाले उस समय भी लोग थे, इतने निकृष्ट ऐसे विचार और कहते हैं ऋषि। इस प्रकार से वहां से बड़े कुपित होकर के वहां से दोबारा पंपा सरोवर में स्नान करने चल पड़े और रोती हुई देवी क्षमा मांगते हुए
और रोती हुई मतंग ऋषि के चरणों में जाके गिर पड़ी। बोले महाराज मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, जानबूझ के नहीं हुई। मतंग ऋषि ने कहा चिंता मत कर पुत्री, ये उस ऋषि का दुर्भाग्य है जो तुम्हारे अस्पष्ट से वो पवित्र हो गया, उसने समझा नहीं, इसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। जब ओह पंपा सरोवर में स्नान करने पुनः वो ऋषि गए तो देखा बड़े बड़े कीड़े पंपा सरोवर में पड़ गए, पूरा पानी लाल हो गया है, रक्त रंजित हो गया है। स्नान नहीं किए, पुनः चले आए और अब यह नहीं समझे कि मेरे कारण यह सब हुआ है। एक संत, परम संत शिरोमणि शबरी जी का अपमान हुआ है। नहीं, हम सबका यह विशेषता है कि हम कोई दोष अपने ऊपर नहीं लेते, किसी न किसी के ऊपर दोष थोप देते। ऐसे ही ऋषि ने कहा इस अधम नारी के चक्कर में, मतंग ऋषि के चक्कर में ये सारा पानी दूषित हो गया है, अपने ऊपर नहीं कि इतना बड़ा मैं संत का अपराध किया हूं, तिरस्कार किया हूं महाभक्त का, इसका उसको एहसास नहीं है। कितना बड़ा अपराध किया कि सरोवर पूरा रक्त रंजित हो गया, कीड़े पड़ गए, अब उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता। आप देखें यह संत की महिमा, सच्चे संत की महिमा। इस प्रकार से शबरी जी का जीवन उस आश्रम में बीतता रहा, भगवान का नाम लेती रही। अब समय आ गया, एक दिन ऋषि मतंग ने सबको बुलाया, सारे शिष्यों को, और शबरी को बोला कि मेरा जाने का समय हो गया है, मैं साकेत धाम गमन कर रहा हूं, अभी विमान आने वाला है। शबरी रोने लग गई, उसके प्राण के आधार हैं मतंग ऋषि। रोने लग गई कि आप तो हमारे सब कुछ हैं, मैं आपके अलावा किसी को जानती नहीं हूं, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, ऐसा उसने निश्चय किया। गुरु ने बुलाया, बोला पुत्री मैं तो अभी दर्शन भी नहीं किया हूं, अभी साकेत धाम जाके दर्शन करूंगा भगवान श्री राम का, लेकिन पुत्री मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि भगवान राघवेंद्र स्वयं तुम्हारे पास, तुम्हारे कुटी में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हें परम सिद्धि प्रदान होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इसलिए शांत रहो, भगवान का नाम लेती रहो, निश्चिंत रहो, भगवान राघवेंद्र आपके यहां आएंगे, मैं जाके दर्शन करूंगा अभी, लेकिन आप इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो, भगवान श्री राम आपके यहां आके दर्शन देंगे। ऋषि मतंग साकेत धाम की यात्रा कर गए। रोती रोती विलखती शबरी ने संतोष किया और गुरु के वचनों पर विश्वास करके प्रतिदिन रास्ता साफ करती, फूल लाती और अच्छे अच्छे मीठे मीठे वेर लाती। यहां यह बात जरूर कहनी आवश्यक है, लोग कहते हैं झूठे वेर, कहने का मतलब उस चीख करके उस वेर को रख दिया, लाई, यह टोटली गलत है। यह मतंग ऋषि जैसे महात्मा का अपमान है, यह शबरी जैसी महाभक्ता का अपमान है कि ओह अपने खाए हुए बेर को भगवान को समर्पित करेगी। यह हम लोगों की मूर्खता है। झूठा इसलिए कहा जाता है कि वो जो पेड़ से फल तोड़ती थी, उस पेड़ का एक फल टेस्ट करती थी, स्वाद लेती थी कि मीठा है कि नहीं, अब उसका हाथ झूठा हो जाता था उस चखने में। इस प्रकार से कई बार कई पेड़ों का फल लेती थी, चखने के कारण उसका हाथ झूठा हो जाता था, इसलिए लोग झूठे बैर कहते हैं। ऐसा नहीं कि खा करके, यह संतों का, भक्तों का अपमान है, कृपया इससे बचें। यह नहीं कि उसने खा करके आधा रख दिया, यह गलत है। ऐसा कहना एक अपराध है, संतों के प्रति निरादर है। इसलिए प्रतिदिन ओह राघवेंद्र भगवान श्री राम का इंतजार करती। यौवन अवस्था से उसका बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन गुरु के वचनों पे विश्वास, ये है विश्वास, गुरु के वचनों पे विश्वास कि राघवेंद्र श्री राम भगवान ब्रह्मांड नायक अवश्य आएंगे, ये है विश्वास। क्या कमी है? हम सब पढ़े लिखे, सत्संग सुने, लेकिन विश्वास 5% भी नहीं है। सबरी माता को बिना कुछ पढ़े लिखे पूर्ण विश्वास है। हम तो सिर्फ नकल करके, पढ़ करके आपके सम्मुख विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन 1% भी सच्चाई नहीं है, आचरण में नहीं है। यह पूर्णतः सत्य है। सबरी माता
के सामने हम एक बाल के 100वें टुकड़े के बराबर भी हमें बोध नहीं है। मात्र सिद्धांत की बात है, व्यवहार में निश्चित रूप से पंडित नहीं है। ये हम स्पष्ट रूप से राघवेंद्र जी की सौगंध खा के कहते हैं कि ये भगवान कृपा करें हम सब पर कि उन पे विश्वास हो। लेकिन हम संसार पे विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान में और संतों में विश्वास नहीं करते। यही लीक हो जाता है, यही छेद हो जाता है, हमारे सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं और अंत में कुछ भी नहीं बचता। माता विश्वास करके एक दिन माता बड़ी प्रसन्न होकर के कि आएंगे आज राघवेंद्र, प्रतिदिन उनका यही दिनचर्या है। सारे जो वहां के ऋषिगण थे बोलते यह पागल हो गई है। माता ने कहा पागल ही सही, लेकिन मैंने अपने भगवान के लिए पागल हूं, भगवान की हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार से एक दिन देखती है माता, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। एक दिन भगवान श्री राम राघवेंद्र वहां पधार गए और सुधि बुद्धि भूल गई और गुरु के वचन याद आ गए और दर्शन कर रही है भगवान का। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लपटाई। हाँ प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। एक भगवान दिव्य रूप से राघवेंद्र, विशाल भुजाएं विशाल नेत्र, और उनका यह रूप देख करके वह मोहित हो गई। जो जो गुरु ने बताया था वह चित्र का दर्शन कर रही है। अब उसके मुंह बंद हो गए, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, सब भूल गई। और अब भगवान का जो इतने समय से इंतजार कर रही थी, आज वो राघवेंद्र लक्ष्मण जी के साथ उसके सम्मुख खड़े हैं। कल्पना करें, आनंद की सीमा नहीं है। अपने प्रेम में भगवान को बांध करके अपने सामने खड़ा कर दिया। भगवान श्री राम किसी मुनि के, किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गए, बाद में भी नहीं गए। वहां से सीधे आए पूछते हुए कि माता सबरी का आश्रम कहां है, और किसी की तरफ नहीं देखे। वो जानते हैं कि ये सारे ऋषि मुनि जो हैं ये सारे अहंकारी हैं। इनको अपने जात पे, कुल पे, तपस्या पे, जोग पे अहंकार है, लेकिन मुझे माता सबरी के प्रेम पे गर्व है। अब माता कह रही हैं, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम ते अधम अधमवत नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे रघुनाथ जी, मैं तो नीच से नीच हूं और उसमें भी नारी हूं। कुछ नहीं जानती, कोई स्तुति नहीं जानती, कोई पूजा नहीं जानती, कोई पाठ नहीं जानती प्रभु। बस गुरु की कृपा से आपका दर्शन हो गया, मैं निहाल हो गई प्रभु, इसलिए क्षमा करना प्रभु, मैं तो स्तुति जानती नहीं प्रभु। राघवेंद्र भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, बोले माता, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे देवी मुझे, हे देवी, हे सुंदरी, उस बुजुर्ग महिला जिसका सर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, कह रहे हैं प्रभु यही है प्रेम। प्रभु प्रेम में निहाल होके नाचते हैं, कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति का नाता जानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई यह मुझसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारे अंदर यह शराबोर है। फिर देखा
कि सारे जो ऋषि मुनि हैं वहां के भागते भागते राघवेंद्र जी के दर्शन करने आए, और ओह, शबरी जी के पति जो भगवान प्रेम वर्षा कर रहे हैं उसका दर्शन करने लगे। तो भगवान ने उनको सुनाते हुए कि यह देवी पूर्ण है, नवधा भक्ति का वर्णन देवी शबरी के लिए भगवान ने नहीं किया, उन ऋषियों मुनियों जिन्होंने तिरस्कार किया था, जिन्होंने अपमान किया था, उनको सुना के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ, संतों का संग, और उसके बाद दूसरी भक्ति है मेरी कथा में संतों महात्माओं से कथा सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार रहित होकर के भगवान के रूप में, नरहरि के रूप में गुरु की पूजा। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। उसके बाद गुरु द्वारा जो नाम प्रदत्त है उसका बिना छल कपट के, बिना अहंकार के, पूर्ण विश्वास के साथ नाम जपना, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो संत महात्माओं ने नाम दान दिया है उसमें विश्वास करके मेरा नाम जाप करना, मेरे नाम का जाप करना, जो मंत्र मिले हैं उसका जाप करना, एक पांचवी भक्ति है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, इंद्रियों पे दमन और वैराग्य, ये सारे गुण हो, लेकिन उसके पास अहंकार ना हो, उसके पास सज्जन लोगों का गुण हो, तभी इंद्रियों पे दमन और शील और विरति, वैराग्य काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। इस छठा। सातवां, सातों मोहि सम में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सब में मेरा दर्शन, सब में मेरा दर्शन, लेकिन मुझसे पहले संतों का महत्व, संतों की सेवा, संतों का महत्व मुझसे ज्यादा। दर्शन मेरा करें, लेकिन यह दर्शन तभी सफल होगा जब संतों का सबसे पहले उनका सत्कार होगा, उनका महत्व होगा, उनकी शरण धूल लोगे। इस सातवां। आठवां, जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई कहूं परदोषा। आठवां, जिस प्रकार से मैं रखता हूं उसी में रहे, लेकिन साथ में शर्त क्या है? किसी के अंदर दोष दर्शन ना करे, किसी को छोटा ना समझे, मैं तपस्वी हूं ये तो अगला ये है, अगला ये, परदोष नहीं, तभी जथा लाभ संतोषा काम होगा। संतोष जो है वो रहे, लेकिन शर्त है कि किसी के अंदर दोष दर्शन नहीं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। नौवां, सबके साथ सरलता के साथ व्यवहार, सरल रह करके व्यवहार, कोई छल कपट नहीं, किसी प्रकार का छल कपट नहीं। और इसके सबसे महत्वपूर्ण है मेरे में विश्वास, मेरे अलावा और किसी में विश्वास नहीं। भगवान श्री राम ने नौधा भक्ति मात्र उन लोगों को सुनाई और अंत में कहा कि हे देवी शबरी, आपके अंदर ये सारे गुण हैं। जिसके अंदर इन 9 में से एक गुण होता है नौधा भक्ति में, उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। इसलिए हे माता, आपके अंदर सब गुण हैं, आपके बराबर इस समय ब्रह्मांड में कोई नहीं, आप परम भक्त हैं, आप मुझे परम प्रिय हैं। सारे जितने ऋषिगण थे वो सुन करके शन्न हो गए, और जो जो तिरस्कार किए थे मतंग ऋषि का और देवी शबरी का, वो सब पछताने लगे और यह कहने लगे कि हे देवी तू धन्य है। अपने पश्चाताप करने लगे, अपने उनका अहंकार टूट गया, और भगवान उसी समय उन साधु महात्माओं ने, उन ऋषियों ने कहा लक्ष्मण जी से चुपचाप कि पंपा सरोवर का जल कीड़े पड़ गए हैं, यू प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, उपयोग में नहीं आ रहा है, कृपया भगवान को कहें कि अपना चरण स्पर्श कर दें उस जल में, जिससे कि हम लोगों के लिए वह प्रयोग में आए। देखिए, भगवान आए हैं, भगवान नहीं चाहिए उनको, उनको जल चाहिए।
इसे कहते हैं अहंकार। भगवान सामने है, भगवान को भगवान नहीं, उनकी प्रार्थना नहीं, उनकी स्तुति नहीं, उनकी चरण धूलि नहीं, उनको चाहिए जल। ये है, इसे कहते हैं छल कपट, अहंकार, दुर्भाग्य। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान से, भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो संतों की चरण धूल लेता हूं, तब मैं पवित्र होता हूं, तो मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मैं छूंगा तब भी वो साफ नहीं होगा। तब बोले क्या करें? बोले शबरी जी का चरण धूल लीजिए, चरण का चरणोदक लीजिए और इसको जल में डालिए पंपा सरोवर में, वो शुद्ध हो जाएगा। ऋषियों से उनके चरण धोआया और उस चरणोदक को पंपा सरोवर में डलाया और वो शुद्ध और निर्मल हो गया, अमृतमय हो जल हो गया। भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार से उनका महत्व बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि इनके जल से होगा, हमारे चरणोदक से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान ने सबके सामने शबरी माता को हर प्रकार से आशीर्वाद दिया। बोला माता, आपको मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आप इतने गुणवान हैं, आप प्रेममय हैं कि मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं। आप जैसे भक्त कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। और तब भगवान श्री राम ने कहा कि देवी, मेरी पत्नी जानकी को कोई हर ले गया है, उसका मुझे वास्ता बताएं। देवी जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या जानूं, लेकिन मुझे हमारे गुरु जी ने कहा था जाने के पहले कि भगवान श्री राम आएंगे और माता सीता की खोज में आएंगे, उनको बता देना कि वहां से पंपा सरोवर से आगे जाएं, वहां हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव से मिताई होगी और ओह माता सीता की खोज में मदद करेंगे। प्रभु मेरे गुरु ने यही कहा था, यही मैं आपसे कह रही हूँ। प्रभु चलने लगे, विदा लेने लगे। उन्होंने कहा, प्रार्थना किया कि प्रभु आप विदा मत हो, आपके सामने अब मैं नहीं रहना चाहती संसार में। और इस प्रकार से भगवान वहां बड़े प्रसन्न हैं, उनको ओह देख रही हैं। और देखते हुए देवी शकल शकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। भगवान का मुख निहारती हुई देवी शबरी इस संसार से विदा हो गई, अपने शरीर को योग अग्नि से जला करके भगवान के मुख का दर्शन करते हुए। इस प्रकार इस देवी शबरी का जो चरित्र है बहुत धन्य है। और भगवान वहां से चले और इस प्रकार से ऐसे पवित्र चरित्र को कह करके सम्मुख रख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बोलो शबरी देवी की जय, भगवान श्री राम की जय, भक्त वत्सल भगवान राम की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।